बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स। शॉर्ट रन कॉस्ट और उसके टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन जो है वो बेसिकली पीरियड क्या है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में पीरियड क्या है बेसिकली। तो कॉन्सेप्चुअली जो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन जो पीरियड है दैट इज लेस देन 1 ईयर के जिसमें कोई भी फर्म कोई एक फिक्स्ड इनपुट के अलावा जो है वो तो उसकी कम से कम एक फिक्स्ड इनपुट होगी एंड रिमेनिंग ऑल क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट्स विल बी वेरिड। मतलब कि देखिए जो टोटल जब उसने प्रोडक्शन करनी है ना उसने वो प्रोडक्शन उसने कुछ आउटपुट जो प्रोड्यूस करनी है वो कुछ इनपुट से करेगी। अब वो इनपुट्स में वेरिएबल भी हैं फिक्स भी हैं, ठीक है। तो एक कम से कम जो है वो इनपुट फिक्स होगी, मतलब कि एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन एक कम से कम होगी। तो बाकी सारी जो है वो वेरिएबल होंगी। दैट इज अ शॉर्ट रन पीरियड विच इज लेस देन नॉर्मली 1 ईयर। अब वो फिक्स्ड इनपुट कौन सी है, वेरिएबल इनपुट कौन सी है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। In short run period, factors such as land and machinery remain the same. कि शॉर्ट रन में कोई भी फर्म जो है कि कोई भी इंडस्ट्री कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो लैंड का साइज चेंज नहीं करेगी, ना ही कोई न्यू मशीनें इंस्टॉल करेगी। क्योंकि जब भी उसने टेक्नोलॉजी लेके आनी है, न्यू मशीनें इंस्टॉल करनी है, दैट विल बी फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो वेरिएबल इनपुट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अब जिसने आउटपुट प्रोड्यूस करनी है वो आउटपुट के रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसने यूजेस करनी है। तो वो वेरी करेगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास वेरिएबल इनपुट्स हैं। ऑन द अदर हैंड फैक्टर सच एज लेबर कैपिटल वेरी विद द टाइम, कि ये शॉर्ट टाइम में भी जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो दस इन द शॉर्ट रन द एक्सपेंशन इज डन बाय हायरिंग मोर लेबर एंड इंक्रीजिंग कैपिटल। के शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो लेबर इंक्रीज करनी पड़ेगी और सरमायाकारी हो जाए वो कैपिटल जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल और परचेज करना पड़ेगा। बट मशीनरी एंड लैंड वैल्यू विल रिमेन द सेम। कोई न्यू टेक्नोलॉजी कोई जो है वो मशीनरी परचेज नहीं की जाएगी, ठीक है। दैट इज अ शॉर्ट रन पीरियड। अब हमने पढ़नी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या हैं। सबसे पहले आती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली the costs that do not vary with the level of output, that do not change with the level of output, it remains constant with respect to change in the level of production or output। कि लेवल ऑफ आउटपुट चाहे जीरो हो, चाहे हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करें चाहे 1000 प्रोड्यूस करें, फिक्स कॉस्ट विल बी रिमेन सेम। अब चूंकि इसका जो रिलेशनशिप है वो आउटपुट से नहीं है, तो इसका जो कर्व होगा दैट विल बी द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट विल बी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्नेट कॉफी शॉप्स की एग्जांपल की थी कि आइदर कॉर्नेट कॉफी शॉप प्रोड्यूसिंग 0 कप पर आवर, 5 कप्स पर आवर, 10 कप्स पर आवर, इट्स फिक्स्ड इनपुट इज फिक्स कॉस्ट इट इज $3। किसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो $3 थी, वो चेंज नहीं हो रही थी वो। तो सेम एज इट एग्जांपल रेंट ऑफ बिल्डिंग के एक फर्म जो है वो चाहे 0 यूनिट प्रोड्यूस करे चाहे 5 यूनिट प्रोड्यूस करे चाहे 5000 करे, फैक्ट्री का रेंट उसने उतना ही पे करना है। दैट विल रिमेन फिक्स फॉर द मंथ, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। अब इसका कर्व कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर हमने लेनी है आउटपुट और वाई एक्सिस पर लेनी है फिक्स कॉस्ट। तो इसका जो कर्व होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो क्या कर रही है कि ये फिक्स कॉस्ट का जो लेवल है दैट इज द सेम। आउटपुट देखें, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो आउटपुट ये है, इस पॉइंट पर देखें आउटपुट ये है, आउटपुट बढ़ जाए या कम हो जाए फिक्स कॉस्ट विल बी रिमेन द सेम। तो इसलिए इसका जो कर्व होगा दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल मींस वेरी द कॉस्ट दैट वेरी और चेंजेस विद द change in the level of output or production। For example,
कि अगर एक फर्म ने ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट इनपुट की भी ज़्यादा होगी। जब इनपुट ज़्यादा परचेज करेगी तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। तो मतलब कि कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ आउटपुट। छोटी सी आपको मैं एग्जांपल ही देता हूँ। अब लेट अस सपोज दैट अगर मैंने 100 कप कॉफी के बनाने हैं और उसके लिए मुझे 2 kg मिल्क चाहिए, तो अगर मैंने 100 kg के लिए 100 कॉफी कप के लिए 2 kg मिल्क रिक्वायर है, तो ऑब्वियसली जब 200 कप बनाऊंगा तो उसके लिए मिल्क पाउडर जो होगा वो भी डबल होगा, मेरे पास डबल होना चाहिए, 4 kg होना चाहिए। अब 2 kg की वैल्यू मिल्क की और 4 kg की वैल्यू मिल्क की जो है वो डिफरेंट होगी। इसके अलावा उसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डलने हैं, जैसे कॉफी है, शुगर है, वो भी ज्यादा मिकदार में यूज होगी, तो मेरी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। मतलब आउटपुट अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी, आउटपुट डिक्रीज करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगी। तो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो है वो वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है। एग्जांपल्स की क्या है? परचेजिंग रॉ मटेरियल, जैसे कॉफी के लिए जो है वो मिल्क है, कॉफी है एंड शुगर है, ठीक है। हायरिंग लेबर, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्स एक्सिस पर हम लेंगे आउटपुट लेवल और वाई एक्सिस पर लेंगे हम कॉस्ट कर्व। वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट से। देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर सम लेवल ऑफ आउटपुट, उसके बावजूद हम एक जब मिनिमम पॉइंट इसका जब आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद भी अगर हम प्रोडक्शन लेवल जब वो कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग जो है वो प्रोपोर्शन से। पहले इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन से, ये कर्व जो आप बेंट हो रहा है ये डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन है। देन एक कांस्टेंट लेवल है, उसके बाद फिर इंक्रीज कर रही है, ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीज करिए इंक्रीजिंग रेट से। तो ये सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनेगा। ये बेसिकली गाइस टिपिकल जो फर्म्स होती हैं, बेसिकली जो नॉर्मली जो फर्म्स प्रोडक्शन लेवल की होती हैं, ये उनका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी या हर फर्म का जो वेरिएबल कॉस्ट का बनेगा वो सेम एज इट इज बनेगा। इट मे बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोप अपवर्ड। ये हो सकता है ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती रहे, जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी कैरोलिन्स कुकीज फैक्ट्री की। तो वहां पर जिसने कॉस्ट का बनाया था, कॉस्ट अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट शो की थी वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही थी। तो टिपिकल मतलब कि जो होती है फर्म जो उनका कॉस्ट का जो है वो इस तरह का होता है। पॉसिबल है कि वो कांस्टेंट रेट से भी इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीजिंग रेट से भी सिर्फ इंक्रीज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जाइए वेरी कर रही है। ये डिक्रीजिंग रेट से पहले इंक्रीज कर रही है, देन आफ्टर रीचिंग एट द सर्टेन लेवल, मिनिमम लेवल, इट इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो ये तो थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज द टोटल कॉस्ट। अब हम डिस्कस करें टोटल कॉस्ट क्या होती है। बेसिकली टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। इसमें फिक्स कॉस्ट भी आएगी और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी। एंड इट आल्सो चेंजेस इन द विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कि मतलब कि इसमें भी ये क्या होगा कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेगा टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज करती जाएगी। उसकी रीजन ये फार्मूला सामने मैंने ऊपर लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहनी है, इसमें चेंजिंग नहीं आनी। अब ऑब्वियसली जब आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज करने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट विल आल्सो इंक्रीज। जब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। और टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा दैट विल हैव द सेम बिहेवियर लाइक द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बस में एक दो चीजें डिफरेंट है। टोटल जो कॉस्ट होगी वो भी पहले इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट से, देन आफ्टर reaching at minimum level it will increase with the increasing rate। पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी। तो इसका ये कर्व और ये कर्व जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। इस डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो तीनों कर्व मैं आपको बना दी यहाँ पे।
कि ये आपका आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स नहीं हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रही है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि जब आउटपुट जीरो होगी, जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो गई, तो उस पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। तो जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट जीरो पे जीरो होगी, तो उसका जो ग्राफ है दैट विल बी आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में क्या होगा कि चूंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, अगर ये जीरो भी हो जाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर जीरो हो जाए, तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर आएगी, टीएफसी के। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ही इसकी टोटल कॉस्ट होगी। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा था हमने कैरोलिन कुकी फैक्ट्री में और कॉर्नर कॉफी शॉप में। तो कॉर्नर कॉफी शॉप में क्या था कि जब उसके जीरो कॉफी के कप जो है वो आर पर आर प्रोड्यूस करनी थी, तो उस वक्त उसकी फिक्स कॉस्ट थी वो $3 थी, और जो वेरिएबल कॉस्ट थी दैट वाज $0। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट थी 3 + 0 = 3। ठीक है, तो उस वक्त उसकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी दैट बिकम टोटल कॉस्ट। तो इसलिए जो इसका कर्व है टोटल कॉस्ट का, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द टोटल फिक्स कॉस्ट, कि जहां से फिक्स कॉस्ट का कर्व स्टार्ट होगा वहां से ही टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन उसका जो नेचर, इसका जो बिहेवियर है दैट विल बी सेम लाइक द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है कि व्हेन वी डिवाइड द टोटल फिक्स कॉस्ट विद द नंबर ऑफ आउटपुट और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड एज द एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, AFC is equal to TFC over Q, the output that basically represent the Q, TFC over Q। अब बेसिकली जो देखा जाएगा फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है, मतलब कि इसमें चेंज नहीं होना। तो इट मींस कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करती जाएगी, तो आउटपुट लेवल इंक्रीज करेगा, तो डिनोमिनेटर जो है वो तरह इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो डिनोमिनेटर जो है जब बढ़ता जाएगा और न्यूमिनेटर जब सेम रहेगा, तो टोटल फिक्स जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी दैट विल बी डिक्रीजिंग, और हमेशा ये फॉल करेगी। पहले ये सडनली फॉल करेगी एंड देन विद द एंड देन ग्रेजुअली इट विल बी डिक्रीजिंग। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, कर्व सामने शो कर दिया है कि पहले ये जो है वो सडनली फॉल करेगी, एकदम से लेवल फॉल करेगा, देन आउटपुट लेवल के बढ़ने के साथ साथ जो है वो ये स्लोली जो है वो डिक्रीज करेगी, और कभी ये जो है वो एक्सिस पर टच नहीं करेगी। जो AFC कर्व है कभी भी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो नजर आ रही है कभी इसको टच नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। वो जीरो क्यों नहीं होती, क्योंकि फर्म कोई ना कोई जो है वो फिक्स कॉस्ट पे करती है, ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड में, तो इसलिए कभी ये जीरो नहीं होगी। लेकिन ये सडनली इतना क्लोजर आ जाएगी एक्सिस के, ये क्लोजर बहुत ज्यादा आ जाएगी कि लगेगा कि बाद में डिक्रीज होने के बाद ये एक किस्म की ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ये, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी जीरो। देन इसके बाद है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्म। मतलब कि जब ऑर्गेनाइजेशन की या फर्म की वेरिएबल कॉस्ट को उसकी टोटल आउटपुट पे डिवाइड किया जाएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हम कहते हैं AVC। AVC किसके इक्वल है, AVC इज इक्वल टू TVC ओवर आउटपुट मींस से Q। अब AVC का जो है वो बेसिकली ग्राफ कैसे बनेगा इसका, कि पहले ये हमेशा डिक्रीज करेगी, पहले ये डिक्रीज करेगी, देन उसके बाद आफ्टर सर्टेन पॉइंट, जो मतलब कि जब मिनिमम लेवल पे पहुंचेगी ये, उसके बाद भी अगर फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो ये फिर इंक्रीज करेगी। पहले डिक्रीज, फिर आफ्टर मिनिमम लेवल इट विल स्टार्ट बिकमिंग इंक्रीजिंग। तो इसलिए इसका जो कर्व बनेगा दैट विल बी द यू शेप, इसका जो कर्व बनेगा दैट विल द यू शेप कर्व बनेगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा किस तरह, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको कभी भी आपने इस लाइन को आपने एक्सिस से टच नहीं करना, या क्लोजर नहीं लेके आना। ये कर्व जो आपने सर जी तकरीबन मिड पॉइंट तक ही आपने तकरीबन आप मुझ सकते हैं आपने ये कि पहले डिक्रीज करेगी और फिर ये इंक्रीज करेगी। देन इसके बाद है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बड़ा सिंपल है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एवरेज कॉस्ट को निकालने के कंप्यूट करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, देखिए अब एवरेज कॉस्ट में जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। दोनों को सम कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। सेकेंडली, पर यूनिट टोटल कॉस्ट। अब पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, AC इज इक्वल टू TC ओवर आउटपुट, कि अगर हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे या क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे। अब AC कर्व जो है वो भी यू शेप होगा, जस्ट लाइक दैट ABC, जिसमें हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की है। क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है मोस्टली वो सब डिपेंड करना है वेरिएबल कॉस्ट पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो उस पे तो मतलब कि उस पे बेस नहीं करेगा वो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम रहती है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो इतनी मिनिमाइज हो जाती है कि उसका शेयर बहुत कम रह जाता है उसमें एवरेज कॉस्ट को कंप्यूट करने में। तो इसलिए ज्यादातर जो डिपेंड करती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो इसलिए इसका जो कर्व बनेगा दैट विल बी आल्सो सेम लाइक द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ये आ गया यू शेप, और ये उसके ऊपर बना है एवरेज कॉस्ट कर्व, ये भी ऑलमोस्ट सेम नेचर का है। अब इसमें दो पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट ये कि एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। तो जब ऐड होंगी तो ऑब्वियसली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसका कर्व जो होगा वो ऊपर होगा। सेकंड पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखें जहां पे इसका लेवल जो है वो मिनिमम होना शुरू हो गया है, जहां पे इसका लेवल जब मिनिमाइज हो रहा है, ये इसका मिनिमम लेवल है ये वाला। तो जो एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम लेवल होगा ये वाला, ये उससे थोड़ा सा स्लाइडर सा ऊपर होगा। मींस के देखें ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड किया हुआ है, ये थोड़ा सा जरा लेस एक्सपेंड है। मतलब कि अगर ये मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है तो इसका यहाँ पे है, ठीक है। स्लाइडर सा नेग्लिजिबल डिफरेंस है लेकिन होगा लाजमी, क्योंकि इसमें जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। जब दोनों एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब ऐड अप होती हैं तो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू जो है थोड़ी सी जरा बड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो थोड़ा सा जो मिनिमम पॉइंट है दैट विल बी स्लाइटर ऑन द लेफ्ट साइड टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट वन है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, दैट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, marginal cost refer to the addition in the total cost for producing an additional unit of product या output। छोटे एग्जांपल से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने जो लास्ट टाइम कॉर्नेट कॉफी शॉप की एग्जांपल ली थी हमने, तो हमने देखा कि जब उसने एक कॉफी का कप जो था प्रोड्यूस किया पर आवर, तो उसकी टोटल कॉस्ट $3.3 थी। दो कॉफी का कप प्रोड्यूस किए तो उस वक्त उसकी जो टोटल कॉस्ट थी दैट वाज $3.60, ठीक है। अब वो एक कप से दूसरे कप में, मतलब कि जो एडिशनल कप उसने पर आवर प्रोड्यूस किया उसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी आई है उसकी, दैट इज $0.30, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट जो टोटल कॉस्ट में चेंजिंग आ रही है दैट इज द बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट, के जो एडिशनल यूनिट जो है वो आउटपुट के जब प्रोड्यूस करेगी तो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो इसकी जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट। और इसको हम कंप्यूट कैसे करते हैं, MC इज इक्वल टू डेल्टा TC ओवर डेल्टा Q, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। इसका कर्व आप देखिए यहाँ पे अगर गौर से, ये थोड़ा सा जरा टिपिकल है। ये तीनों कर्व पहले बना दिए हैं, ये AFC का है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है और ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। तो जो एवरेज ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले बात देखें ये भी ऑलमोस्ट यू शेप ही है। अगर इसको यहाँ से मैं इंक्रीज कर दूं ना यहाँ से, तो ये यू शेप कर्व वैसे आ रहा है कि पहले डिक्रीज किए
और फिर सडनली जो है वो इंक्रीज की है। इसमें और आप अगर एवरेज कॉस्ट में फर्क चेक करें तो एवरेज कॉस्ट का जो है वो सडनली इंक्रीज नहीं कर रही, ये सडनली इंक्रीज करेगा, छोटा सा गैप है, मिनिमम हुई है, साथ ही जो है वो ये इंक्रीज कर रही है और ये ज्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रही है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है। सेकेंडली आप कोई भी कह सकते हैं दैट इज लाइक द हॉकी हॉकी शेप, इसकी जो शेप है वो हॉकी की तरह ही है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कर्व कैसे गुजारना है आपने। जब ये आपका ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आ गया एंड दैट इज द एवीसी, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जा रहा है, ये देखें जो यहाँ पे जहां पर एवरेज कॉस्ट का मिनिमम लेवल है, ये यहाँ पे इसका मिनिमम लेवल खत्म हो गया एवरेज कॉस्ट का, ये इस पॉइंट को कट करके गुजरेगी। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट कर्व का जहां पे मिनिमम पॉइंट एंड हो रहा है, मतलब यहाँ से देखें इंक्रीज हो रही है इसके बाद, तो जहां पर ये मिनिमम पॉइंट एंड हो रहा है यहाँ से ये कर्व जो है वो कट करता हुआ गुजरेगा। तो ये बेसिकली था मार्जिनल कॉस्ट का कर्व का बिहेवियर है। अगर आप किसी ने क्वेश्चन पूछने हैं तो काइंडली हियर शी कैन आस्क।